सत्ताधार का काम नहीं। परवेज मुशर्रफ के 2002 के इलेक्शन में क्या हम सब ने हिस्से लिए कि नहीं लिए, उसके कानून के तहत। लेकिन देखिए, जब कानून ताकत वाला बनाता है, तुमने फिर ये फैसला करने कि उस कानून के तहत उस बंदे की मुखालिफत तुमने करनी है, लड़ने हैं कि नहीं, तुम मैदान से भागने वाले हो। तो हम यार मैदान से भागने वाले ना मौलाना साहब है ना मैं हूँ। मुकाबला करेंगे बिल्कुल जैसे आपने फरमाया, लेकिन इस मर्तबा पहली मर्तबा चोरी आसान होती है, दूसरी मर्तबा फिर चोरी उसी घर पे चोरी करना इतना आसान नहीं होता। मैंने तो कल अपनी पार्टी वालों से कहा और आज इनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पोलिंग एजेंट्स को कहे और अपने वर्कर्स को कि वर्कर्स पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन के सामने जमा रहें। ये नहीं कि वोट डाल के वो निकलें। और पोलिंग एजेंट जो है उनको ये हुक्म हो कि जब तक वो प्रेसिडेंट अफसर से रिजल्ट फॉर्म 45 सफ़ेद कागज़ नहीं, फॉर्म 45 पे रिजल्ट नहीं निकलता, वो ना निकले पोलिंग स्टेशन से। एक कम से कम दुनिया को पता तो चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस बार इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये होगी। मौलाना साहब ये बताए कि जो हुकूमत ने किया था कि फौज अंदर ना हो, बाहर हो बिल्कुल, क्योंकि फौज एक ऐसा इदारा है जिसको मुतनाज़ बनाना मेरे साथ मुल्क और कौम के मफाद में नहीं, लेकिन मुतालबा करना हमारा काम था। वैसे परवेज खटक साहब जो है ना जी, उनको वज़ीर दिफा होना चाहिए, इसलिए कि इंडिया जो है ना जी, उसने हमारे एटम बम का तो नोटिस नहीं लिया, लेकिन परवेज खटक की बारोब शख्सियत को देख कर पाकिस्तान की तरफ मेरी आँख से नहीं देख सकते। मौलाना आखिर सवाल है कि जो इमरान खान ने ऐलान किया कि अफगानियों और बंगालियों को पाकिस्तानी सिटीजनशिप दी जाएगी, इस सवाल से उनका एक इनकी बयान सामने आया है। इस सवाल से हर बात जब भी करता है बगैर सोचे करता है, बाद में उससे फिर जाता है, फिर कहता है मैंने तो इतना कहा था, मैंने ये कहा था, मेरा तो ये मतलब नहीं था, मेरा तो वो मतलब है। फिर करता क्यों है, करता क्यों है? मैं बात काटूं मौलाना साहब की, मैंने तो कल भी कहा कि मसला ये है कि है सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बयान जब देता है तो अपने सेलेक्टरों से इजाज़त नहीं लेता। यहाँ बात करता है तो आधे घंटे बाद वो सेलेक्टर का टेलीफोन आता है कि ये क्या कहा तूने, तो फिर बेचारा मजबूर होता है, रिट्रीट करता है। उसने तो उनके नाक में भी दम कर दिया, फिर ये हुकूमत तो नहीं चल सकेगी मेरे ख्याल में। फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो कि जो अंगूठा बैलेट पेपर पे लगा है, जो अंगूठा जो किताब में रह जाता है उस पे लगा है, और जो अंगूठा आपके शनाख्ती कार्ड में है, क्या ये 3 अंगूठे मैच करते हैं कि मैच नहीं करते? अगर मैच नहीं करते तो मतलब यह है कि वो वोट फिर बोगस है जो आपके नाम पे वोट किया गया। तो हमारा तो मुतालबा ये है कि फोरेंसिक रिपोर्ट पे जाएं, और फिर पार्लिमानी कमेटी खुद तो कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ को तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना ऐसा है जैसे बिल्ली को दूध का चौकीदार बनाओ। मेरे ख्याल परवेज खटक का भी वही मिसाल है। परवेज खटक को उठा के जब उस कमेटी का चेयरमैन बना तो नायबजादा अलादा और उसके जो कम अज़ कम इस सूबे में तो यार हर एक बंदे को पता है परवेज खटक कहाँ खड़ा है कहाँ नहीं खड़ा, तो उससे ये तो तो बात खिलाफ है। तो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हैं, तो उसूलन तो उनको भी आगे आना चाहिए और मुलाकातों का सिलसिला। आज जो राना मशहूद जो वज़ीर तालीम थे, खुद जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिला हूँ और इस सारी गुफ्तगू का आगाज़ मैंने वहीं से किया है, और इस हवाले से ज़ाहिर है जी कि वहाँ उनके घर में एक अफसोस का माहौल है, और फिर जो उन्होंने लंबा अरसा कैद तन्हाई में गुजारा, तो इसके भी उनके ऊपर असरात हैं। वो कि वो अमली तौर पर अभी फ़ाल नहीं है, लेकिन हम बहुत से उमूर पर हम आहंगी रखते हैं। उस वक्त भी हमने बाहमी हम आहंगी का
اتحاد کیا ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہی طے ہوا تھا کہ ہمارے درمیان اصولی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تمام لوگوں کو اس نقطے پر مجتمع کرنا اور اس کے لیے آمادہ کرنا، اس کے لیے کچھ رابطوں کا سلسلہ جو ہے جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ سجاد خان کو اللہ نے پوتے سے نوازا ہے تو میں اس کو مبارکباد پیش کروں، اللہ تعالیٰ ان کو بابرکت بنائے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے جی کہ سیاسی لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کچھ سیاسی معاملات پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ الیکشن کے بعد ظاہر ہے کہ جی تمام جو اختلاف کی جماعتیں تھیں وہ آل پارٹیز کانفرنس کی صورت میں متعدد بار اکٹھی ہوتی رہیں، لیکن اس دوران میں پرائم منسٹر کا الیکشن، پھر اس کے بعد پریزیڈنشل الیکشن، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ بعض مواقع پر مختلف جماعتوں کی چونکہ اپنی اپنی حیثیت ہوتی ہے، اپنا تشخص ہوتا ہے، اپنے اپنے فورم پر ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہر لمحہ اور مسلسل اتفاق رائے ہی ہو، بعض اوقات اتفاق رائے نہیں ہو پاتا، تاہم اس بات پر اتفاق ہے کہ حزب اختلاف کو ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جانا چاہیے، حزب اختلاف کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور جو ہمارا کم از کم پروگرام ہوتا ہے تو معروضی حالات میں حزب اختلاف کے ایک جامع اور متحدہ کردار کے حوالے سے ان جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے کچھ ابتدائی مشاورت خان صاحب کے ساتھ ہماری آج ہوئی ہے، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ اس مسئلے کو آگے بڑھائیں گے اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی اس حوالے سے رابطوں کا سلسلہ برقرار رکھیں گے تاکہ ہم ایک متحدہ حزب اختلاف کی فارمیشن تک پہنچ سکیں، اور ایک فعال اور متحرک اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلی سے باہر بھی اور اسمبلی سے اندر بھی اپنے کردار جو ہے وہ بھرپور طور پہ ادا کر سکے۔ بہت شکریہ۔